Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss logical instructions in 8085 microprocessor. So this is part 1 of that. 8085 माइक्रोप्रोसेसर बहुत सारी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जैसे कि एंड और एक्सॉर नॉट कंपेयर एंड रोटेशन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड इंस्ट्रक्शन, उसकी सारी टाइप्स और इंस्ट्रक्शन और एक्सॉर इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंड से। तो ये एंड का निमोनिक है और इसका मीनिंग क्या है? लॉजिकल एंड विद एक्यूमुलेटर। तो इस इंस्ट्रक्शन में किसी भी रजिस्टर में जो नंबर प्रेजेंट होगा, सपोज बी सी डी ई एच एल, इवन रजिस्टर ए या फिर मेमोरी लोकेशन, उसको हम एंड करते हैं विद द नंबर इन एक्यूमुलेटर। तो इसके अंदर ऑपकोड होगा ए और ऑपरेंड होगा रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन। सपोज करिए हम रजिस्टर बी के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर से एंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन है दिस वन। इसके लिए जो हेक्स कोड है इट इज दिस। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 मेमोरी लोकेशन की जरूरत होती है। सपोज ये रजिस्टर ए है या जिसे हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं और इसके अंदर नंबर है 63, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। और रजिस्टर बी जो है उसके अंदर नंबर है 58। तो ये दोनों हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। अब इनको हम बाइनरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दिस इज 0110 एंड 0011 और यहाँ पर है 58, तो उसको हम लिख सकते हैं 0101 एंड दिस इज 1000। ये दो नंबर्स हैं। अब इनको अगर एंड करते हैं तो ये एंड कैसे होंगे? ये देखिए एंड की ट्रुथ टेबल है, ये हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम 0 के साथ किसी भी नंबर को एंड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है और 1 के साथ 1 को करेंगे तो 1 आएगा। तो जहां भी एक बार 0 है तो रिजल्ट जो है दैट इज 0। तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज 0 0 0 0 0 0, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये 1 है 0 है तो 0 आएगा रिजल्ट। ऐसे ही 1 0 है तो 0 आएगा, देन 0 0 अगेन 0। सिर्फ यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर जो आएगा रिजल्ट दैट इज 1 एंड दिस इज 0। तो ये नंबर जो है दिस इज 4 एंड दिस इज 0। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो रजिस्टर है उसके अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा रजिस्टर ए के अंदर, दैट विल बी 40। और जो रजिस्टर बी है उसके अंदर वही नंबर रिटेन होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होती है एंड की, इसके अंदर जो कैरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग हमेशा रीसेट होता है और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है वो सेट होता है। बाकी फ्लैग्स की भी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइन फ्लैग, क्योंकि ये वाली जो बिट है दिस इज 0, दिस इज बिट D7, दिस इज 0, तो साइन फ्लैग भी 0 होगा। पैरिटी जो है यहाँ पर ऑड है क्योंकि एक ही 1 है तो पैरिटी फ्लैग भी 0 होगा। 0 फ्लैग भी 0 होगा क्योंकि फाइनल रिजल्ट 0 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन Z और पैरिटी फ्लैग जो है वो मॉडिफाई करते हैं टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, और जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो सेट होता है और कैरी फ्लैग रीसेट होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कैरी फ्लैग इज 0 एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज 1। नेक्स्ट इज एंड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन विद एक्यूमुलेटर। तो ये वही इंस्ट्रक्शन है बट यहाँ पर रजिस्टर की जगह हमने मेमोरी लोकेशन यूज किया है। तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है, इसका हेक्स कोड होता है A6। तो यहाँ पर जो हमारा मेमोरी लोकेशन है दैट इज स्पेसिफाइड बाय HL रजिस्टर। जब भी मेमोरी से रिलेटेड कमांड होती है तो माइक्रोप्रोसेसर HL रजिस्टर पेयर में चेक करता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन। तो HL पेयर के अंदर सपोज मेंशन्ड है 2075, तो माइक्रोप्रोसेसर जो 2075 मेमोरी लोकेशन होगी उसके अंदर जो नंबर होगा उसे लेगा। तो ये नंबर हम 58 लेते हैं जो हमने अभी पहले रजिस्टर बी में पुट किया हुआ था। और जो रजिस्टर ए है जिसे हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं उसके अंदर हम लेते हैं 63। अपने वही नंबर्स ले लेते हैं क्योंकि आप उसका रिजल्ट चेक कर चुके हैं। तो इसके बाद क्या होगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमें पता है दैट इज 40। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन, दिस इज अ सिचुएशन बिफोर एग्जीक्यूशन, और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तब जो HL पेयर है उसके अंदर यही नंबर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, दैट विल नॉट ऑल्टर। 2075 जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर 58 ही रहेगा, लेकिन रजिस्टर ए जो है उसके अंदर फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा, दैट इज 63। और जो फ्लैग्स है उनका स्टेटस क्या होगा? साइन फ्लैग विल बी 0, देन जीरो फ्लैग विल बी 0, पैरिटी फ्लैग भी 0 होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो इस इंस्ट्रक्शन में सेट होता है तो वो 1 हो जाएगा, और कैरी फ्लैग जो होगा दैट विल बी 0। ये इसलिए है क्योंकि जो इसका रिजल्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था 63 को जब 58 के साथ हमने एंड किया है, तो जो हमारा रिजल्ट आया था दैट वाज इन बाइनरी 0 1 0 0 0 0 0 0। तो इससे ये सारे हमने फ्लैग्स सेट और रीसेट किए थे। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट विद दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज ANI। ANI क्या करती है? ANI है एंड इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसलिए कि जिस नंबर को हम ऐड करेंगे वो हम इंस्ट्रक्शन में साथ में देते हैं। तो इसके अंदर ऑपकोड होता है ANI और ऑपरेंड होता है 8 बिट डेटा जो हम इसमें देंगे। तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, और इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड होता है E6। सो हेक्स कोड फॉर दिस इज E6। अब इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए रजिस्टर ए या एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है दैट इज A3। तो A3 का बाइनरी फॉर्म होगा 10100011, और जो हम 8 बिट डेटा सप्लाई कर रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन में दैट इज 8 बिट डेटा, लेट दिस बी 86। तो इसका भी बाइनरी लिख लेते हैं, दैट विल बी 1000 एंड 0110। अब देखिए इसको जब हम एंड करते हैं तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल जो हमने देखा था, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 0 0 0 0 0 1। तो ये जो हमारा रिजल्ट हुआ दिस इज 8 एंड दिस इज 2। तो जो रजिस्टर ए है उसके अंदर फाइनली होगा रजिस्टर ए के अंदर 82। लेकिन इसके अंदर फ्लैग्स का क्या होगा? फ्लैग्स में देखिए यहाँ पर बिट D7 इज 1, तो साइन फ्लैग जो है दैट विल बी 1। जीरो फ्लैग 0 होगा क्योंकि आंसर 0 नहीं है। पैरिटी फ्लैग 1 होगा क्योंकि 2 1 है तो इवन पैरिटी है। अगेन क्योंकि एंड की ही इंस्ट्रक्शन है एक दूसरे तरीके की, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग तो सेट हो जाएगा, और जो कैरी फ्लैग है दैट विल बी 0। So this is how ANI instruction works. Next is OR instruction. तो OR instruction में first instruction is ORA. ORA instruction क्या करती है? ये logically OR करती है the contents of register और memory location with accumulator. तो इसके अंदर कौन से रजिस्टर्स हैं? सभी रजिस्टर्स आएंगे B, C, D, E, H, L, A and memory location. This is 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसके लिए सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर भी देखते हैं हम ऑपकोड क्या होगा इसके अंदर, ORE, और ऑपरेंड क्या होगा? ऑपरेंड विल बी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। अब देखिए इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम रजिस्टर डी के कंटेंट्स को और करना चाहते हैं एक्यूमुलेटर के साथ, तो हमारी इंस्ट्रक्शन होगी ORAD। इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है B2। तो ये देखिए रजिस्टर ए है जिसके अंदर हम लेते हैं नंबर 34। दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, और इसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी लिख लेते हैं। दिस इज 0 0 1 1 एंड 0 1 0 0। नेक्स्ट इज रजिस्टर डी। रजिस्टर डी के अंदर सपोज 81 है,
तो अब हम इसको लिखते हैं, तो इट इज 1000 एंड 1 इज 0001। अब इसको जब हम और करते हैं तो और कैसे करेंगे, ये देखिए ट्रुथ टेबल है, तो इसमें आप ये देखिए कि एक भी अगर हमारा नंबर 1 है तो आउटपुट 1 आती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में 0 1 है तो दिस विल बी 1, देन दिस विल बी 0, हियर 1 0, अगेन यहाँ पर 1 और 0 है तो 1 1 0 1। तो ये हुआ, दिस नंबर इज बी, मतलब 11। दिस इज 11, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे दिस इज 11, और हेक्साडेसिमल में 11 को हम लिखते हैं बी से, एंड दिस नंबर इज 5। तो ये जो आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये जो नंबर था यहाँ पर रजिस्टर ए में 34 था, बट आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर ए विल हैव बी 5 एंड रजिस्टर डी विल हैव 81, तो वो वही रिटेन होगा। सो दिस इज सिचुएशन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर फ्लैग्स का क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी रीसेट होता है और कैरी फ्लैग भी रीसेट होता है, तो ये दोनों तो हम 0 0 लिख सकते हैं। और बाकी फ्लैग्स का हम देखते हैं, देखिए साइन फ्लैग है तो दिस इज बिट D7, क्योंकि ये 1 है तो साइन फ्लैग सेट होगा। जीरो फ्लैग 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पर आंसर 0 नहीं है, और जो पैरिटी फ्लैग है वो 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑड नंबर ऑफ वंस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 0 और पैरिटी फ्लैग जो है वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए गए हैं, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग रीसेट हुए। सो दिस इज हाउ दिस और इंस्ट्रक्शन वर्क्स। नेक्स्ट इज और द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन विद एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर इसका हेक्स कोड होता है B6। अब इसमें जैसे कि हमारा ANA-M में था, इसमें भी जो हमारा नंबर है जिसको हम और करना चाह रहे हैं दैट इज इन मेमोरी लोकेशन। विच मेमोरी लोकेशन, जो HL रजिस्टर पेयर बताएगा उस मेमोरी लोकेशन में। तो इसको हम ले लेते हैं, सपोज करो 2085 मेमोरी लोकेशन। देन इस मेमोरी लोकेशन में जो नंबर है लेट इट बी 92, और हमारा जो रजिस्टर A है उसके अंदर जो नंबर है दैट इज 05। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कैसे काम करेगा, A इज 05, इसको आप बाइनरी में लिखें 00000101, दिस इज द बाइनरी फॉर्म, एंड देन 2085 मेमोरी लोकेशन हैज 92 which is 1001 and 0010। अगेन आप ट्रुथ टेबल देख चुके हैं इसकी और की, तो यहाँ पर अगर एक भी 1 है तो आउटपुट इज 1 1 1 0 1 0 0 1। सो दिस इज 9 एंड दिस इज 7, सो आंसर इज 97। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम फ्लैग्स को देखते हैं तो हमारा साइन फ्लैग अकॉर्डिंग टू दिस बिट इट इज 1, जीरो फ्लैग इज 0, पैरिटी फ्लैग क्योंकि और नंबर ऑफ वंस हैं तो वो भी 0 होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग इस इंस्ट्रक्शन में रीसेट होते हैं तो वो भी 0 होंगे। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, HL पेयर के अंदर होगा 2085, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर एग्जीक्यूशन। और जो 2085 है दैट इज द मेमोरी लोकेशन, उसके अंदर 92 ही रहेगा, लेकिन जो रजिस्टर A है दैट इज एक्यूमुलेटर, उसके अंदर आ जाएगा 97। सो दिस इज हाउ दिस इंस्ट्रक्शन वर्क्स। नेक्स्ट इज ORI। ORI क्या कहती है, और इमीडिएट द कंटेंट्स विद एक्यूमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर क्या होता है कि हम 8 बिट डेटा के साथ ही देते हैं, तो ऑपकोड होगा ORI एंड ऑपरेंड इज 8 बिट डेटा जो हम सप्लाई करेंगे इसके साथ। और इस इंस्ट्रक्शन का जो हेक्स कोड होता है दैट इज F6। सो F6 इज द hex code of this instruction. Suppose the number in accumulator that is register A is 09, इसका बाइनरी लिख लेते हैं 00001001,
और जो 8 बिट डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेपरेटली अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन, वो 72 है। तो 72 का भी अगर हम बाइनरी लिखते हैं तो दैट इज 0 1 1 1 एंड 0 0 1 0। अब इसको जब आप और करते हैं तो यहाँ पर 1 1 0 1 1 1 1 0, this is what you are going to get. This is 7 and this is 11, तो 11 को हम लिखते हैं B। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो रजिस्टर A होगा उसके अंदर आ जाएगा 7B। और फ्लैग्स का क्या होगा, जो साइन फ्लैग है, क्योंकि ये बिट 0 है, दिस इज बिट D7, सो साइन विल बी 0, देन 0 फ्लैग विल बी 0 क्योंकि आंसर 0 नहीं है, और पैरिटी फ्लैग जो है दैट विल बी 1 क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस हैं। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इस इंस्ट्रक्शन में रीसेट होता है और कैरी फ्लैग भी रीसेट होता है। तो इस तरीके से ORI इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन। तो इसकी इंस्ट्रक्शन होती है XRA। इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव और करो विद एक्यूमुलेटर, किसको, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशन। तो इसमें भी सारे रजिस्टर्स यूज होते हैं, BCDEHL, एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी लोकेशन। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड है XRA और ऑपरेंड होगा रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन। इसके लिए 1 मेमोरी लोकेशन की जरूरत होती है, इसलिए ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, वो लेते हैं हम XRA। हम मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के साथ ही एक्सॉर कर रहे हैं। तो इसका हेक्स कोड होता है AF। तो आप ये देखिए कि अगर रजिस्टर A के अंदर हम किसी नंबर को लेते हैं, सपोज इट इज 27, तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा दैट इज 0 0 1 0 एंड 0 1 1 1, और इसको हमें रजिस्टर A के साथ ही एक्सॉर करना है। सो दिस इज ऑल्सो रजिस्टर A, और तो वही नंबर होगा। तो इसके अंदर ये सेम नंबर होने की वजह से जो अगर ट्रुथ टेबल आप देखते हैं एक्सॉर की, इट इज दिस वे। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे दो नंबर सेम है तो हमारी आउटपुट 0 है, और अगर दो डिफरेंट है तो आउटपुट 1 है। तो यहां पर देखिए क्योंकि सब सेम है इसलिए ये 0 हो जाएगा। सो वी हैव फाइनल रिजल्ट 0। तो इस इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटर को क्लियर करने के लिए। और इसमें फ्लैग्स की बात जो है, तो ये वाले बिट D7, दिस इज 0, तो साइन फ्लैग 0 होगा, 0 फ्लैग 1 होगा क्योंकि आंसर 0 है, पैरिटी फ्लैग भी 1 होगा क्योंकि 0 को एज इवन पैरिटी काउंट किया जाता है, और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कैरी और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये दोनों रीसेट हो जाते हैं, तो ये भी 0 होंगे। So we can say that sign 0 and parity flags are modified according to the result of operation that is performed. और जो कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हैं वो दोनों रीसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XRAM, मतलब जो मेमोरी लोकेशन के अंदर नंबर है उसको आप एक्सॉर करिए विद द नंबर इन एक्यूमुलेटर। इसका हेक्स कोड होता है AE। अब इसमें मेमोरी लोकेशन है इसलिए माइक्रोप्रोसेसर उस मेमोरी लोकेशन को कंसीडर करता है जो HL रजिस्टर पेयर के अंदर प्रेजेंट है। सो लेट इट बी 2075, और 2075 लोकेशन के अंदर सपोज नंबर इज 36, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और जो रजिस्टर A है दैट इज एक्यूमुलेटर, उसके अंदर नंबर इज 27। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर देखिए A के अंदर नंबर है 27, इसका बाइनरी होगा 0 0 1 0 0 1 1 1, और जो मेमोरी लोकेशन 2075 है उसके अंदर है 36, तो इसका होगा 0 0 1 1 एंड 0 1 1 0। अब इसमें जब एक्सॉर करेंगे तो इफ द टू नंबर्स आर सेम द रिजल्ट इज 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 और 0 है, डिफरेंट है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 है तो 0 0 0, और ऐसे ही यहाँ पर 1 देन 0 0 0। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आंसर है दिस इज 1,
and this is 1. Now let us see flags. तो इसमें ये देखिए जो बिट D7 है दिस इज 0, दिस बिट D7, तो साइन फ्लैग जो होगा वो 0 होगा, मतलब वो रीसेट होगा। और जो पैरिटी फ्लैग है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वंस इवन है तो पैरिटी फ्लैग सेट होगा, 0 फ्लैग रीसेट होगा क्योंकि यहाँ पर आंसर 0 नहीं है। और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रीसेट होता है और कैरी फ्लैग भी रीसेट होता है। और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो HL रजिस्टर पेयर है उसके अंदर वही कंटेंट्स रहेंगे जो पहले हैं। सो दिस इज द सिचुएशन आफ्टर एग्जीक्यूशन। और जो 2075 मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर भी वही नंबर रहेगा 36, लेकिन जो रजिस्टर A है, मतलब जो एक्यूमुलेटर है, उसके अंदर आ जाएगा 11। So this is how XRAM command works. Next instruction is XRI. XRI instruction exclusive और करती है जो नंबर हम इसके साथ प्रोवाइड करते हैं with the contents of accumulator. तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है EE. So this is hex code. अब इसका ऑपकोड होता है XRI और इसका ऑपरेंड है 8 बिट डेटा जो हम प्रोवाइड करते हैं विद दिस इंस्ट्रक्शन। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज रजिस्टर A यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है दैट इज A5 और जो हम 8 बिट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 36। तो इन दोनों का हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। इसका होगा 10100101 एंड फॉर 36 इट इज 0011 एंड 0110। अब इसको जब हम एक दूसरे के साथ एक्सॉर करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर 11000101। सो दिस नंबर इज 93। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद जो रजिस्टर A होगा, मतलब एक्यूमुलेटर, उसके अंदर नंबर होगा 93। और इसके अंदर फ्लैग्स का स्टेटस देखते हैं। जो साइन फ्लैग है दैट विल बी 1 क्योंकि यहाँ पर D7 बिट इज 1। नंबर ऑफ वंस यहाँ पर इवन है तो पैरिटी फ्लैग भी 1 होगा। 0 फ्लैग विल बी 0 और जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो रीसेट होगा और कैरी फ्लैग भी रीसेट होगा। सो दिस इज हाउ XRI इंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो ये थी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड और एन एक्सॉर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.